गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 10 देखेंगे। हमने इस चैप्टर की अभी तक 9th क्लास कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से। आज हम वीडियो नंबर 10 को सीख करेंगे। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो। अब देखिए, बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। टॉपिक है व्हाई डज पीवीसी कॉन्केव टू ओरिगन। अब देखिए, हमें प्रीवियस वीडियो नंबर 8 के अंदर हमने व्हाई डज पीपीसी डाउनवर्ड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्हाई डज पीपीसी कॉनकेव टू ओरिगन। हमने जो पीपीसी पढ़ा था वीडियो नंबर 8 के अंदर, उसमें क्या बताया था कि जो हमारा पीपीसी है वो डाउनवर्ड में ही क्यों जाता है, वो इधर क्यों नहीं जाता, इधर क्यों नहीं जाता, डाउनवर्ड में ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। आज हम जो पढ़ेंगे पीपीसी कॉनकेव टू ओरिगन, इसमें क्या है कि ये बनता है ऐसे क्यों है। इसमें जो पढ़ेंगे हम, ये बनता ऐसे क्यों है, अब कैसे बनता है और क्यों बनता है वो देखिए। दिस शेप ऑफ पीपीसी इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज इन एमआरटी एमओसी। जो भी चेंज होगा पीपीसी में, जो भी चेंज होगा, जैसा भी चेंज होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, एमआरटी या एमओसी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्लियर हो गया। कौन डिसाइड करेगा, एमओसी और एमआरटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम पेपर में, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में ये आया था कि पूछा गया था कि कौन डिसाइड करता है रेट ऑफ चेंज, तो उसमें ये लिखना है कि एमआरटी और एमओसी। क्लियर हो गया, क्या लिखोगे, एमआरटी बेटा, एमआरटी और एमओसी। ओके, अब देखिए बेटा किस तरीके से चेंज होता है और कैसे चेंज होता है, कि से जो कर्व है कॉनकेव टू ओरिगन कैसे होती है, किस तरीके से होती है वो देखिए बेटा। here the rate of MRT is continuously increase। MRT क्या होती है, continuously increase होती है। मैंने आपको बताया था जब भी पीवीसी की बात होगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात होगी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉइंटर की बात होगी, ये सब अदर नेम है। जब भी बात होगी टू गुड्स के बीच में होगा, टू गुड्स के बीच में रिलेशन कर आपको प्रोडक्शन करना होगा, चाहे गुड्स एक्स हो, चाहे गुड्स वाई हो, चाहे प्रॉपर्टी ए हो, चाहे बी हो, ये सब कुछ आपको एमआरटी और एमओसी के अंदर करना है। और ये जो रिलेशनशिप दिखाता है वो पीपीसी में दिखाता है। मैंने आपको जब पीपीसी की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, जब मैंने आपको अदर नेम भी बताए थे और डेफिनेशन के बीच भी बताया था कि टू गुड्स के बीच में रिलेशन होता है। तो अब देखिए, एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई, गुड्स एक्स क्लॉथ 20 18 15 11 और 6, गुड्स वाई वीट 1 2 3 4 और 5, गुड्स एक्स और गुड वाई, मैंने गुड्स एक्स क्लॉथ और गुड्स वाई वीट हो। जब भी मैंने बताया था जब पीपीसी डाउनवर्ड में जाता है, तो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको डाउनवर्ड में किस अकॉर्डिंग जाता है। उसके बाद अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाई डज पीपीसी कॉनकेव टू ओरिगन किस तरीके से जाता है, क्योंकि आपको पता है जब भी बात होगी चाहे गुड्स वाई में और गुड्स एक्स में बात होगी। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, जब भी हमें प्रोडक्शन करना होता है, जब भी हमें प्रोडक्शन करना है टू गुड्स के बीच में, तो मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, आप सब देखिए बेटा, उसमें आपको सबको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पीपीसी डाउनवर्ड में जाता है और किस पॉइंट में टू गुड्स में रिलेशन होता है। ये सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 8 9 मतलब 6 7 8 9 जो भी प्रीवियस वीडियो बनी है वो सभी देखिए। उसके बाद देखिए बेटा, अब ये y और x मैंने आपको बताया था
जब भी हमें प्रोडक्शन करना होगा तो हमें एक गुड्स की यूनिट को कम करना होगा और दूसरे यूनिट को बढ़ाना होगा। चाहे हम गुड्स y की यूनिट को बढ़ाएं तो हमें गुड्स x की यूनिट को कम करना होगा, और चाहे हम गुड्स x की यूनिट को बढ़ाएं तो गुड्स की y को यूनिट को कम करना होगा। क्योंकि रिलेशन दिखाने के लिए, आपको प्रोडक्शन करने के लिए आपको एक यूनिट को कम करना पड़ेगा और दूसरे यूनिट को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो बेटा देखिए अब कैसे गुड्स x क्लोथ है प्रोडक्ट। फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, देखिए क्योंकि चेंज नहीं होगा। आगे देखिए अब 20 और 18 में कितना चेंज हो रहा है? 2 का चेंज हो रहा है। यदि हम वीट का प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो किसका क्लोथ प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, अब 2 देखिए इसमें कितना चेंज हो रहा है? 2 का हो रहा है ना। अब देखिए बेटा यदि हम इसको 2 यूनिट को कम करेंगे तो हम कितना यूनिट इसको चेंज कर पाएंगे? 1। जब हमने y के 2 यूनिट को कम किया, हमने क्लोथ के यूनिट को कम किया, तो ही हम चेंज कर पाए, एक यूनिट को बढ़ा पाए। अब ये 2 यूनिट जैसे जो हमें कंपलसरी होता है गुड्स के अंदर, जो लैंड होती है, जो भी क्या नाम है आपकी भूमि है, उसको तो आप कर सकते हो ना कि मशीनरी है, कोई भी प्रोडक्शन की जो भी आपको प्रोड्यूस, जो भी आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी है जो कंपलसरी होता है उसको कम कर सकते हैं। आपको पता है चाहे कोई सी भी यूनिट का प्रोडक्शन करें, लैंड तो सब में चाहिए, रॉ मटेरियल सब में चाहिए, मशीनरी सब में चाहिए, तो आप किसी भी यूनिट को कम कर सकते हैं। चाहे आप लैंड की थोड़ी सी जमीन को, मतलब थोड़ी सी हिस्सा y यूनिट को दे दो और थोड़ा सा x को दे दो। यदि हमें y का बढ़ाना है, हमें क्लोथ का घटाकर वीट का बढ़ाना होता है, तो हमें क्लोथ की जो लैंड है उस पे वीट का प्रोडक्शन करना होगा उसकी यूनिट को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही यदि हमको वीट का करना होता है, वीट का प्रोडक्शन को कम करना है और क्लोथ को बढ़ाना है, तो वीट की लैंड के ऊपर हमें किसका प्रोडक्शन करना होगा? क्लोथ का। क्लियर है? तो बेटा देखिए 2 यूनिट का चेंज हुआ तो हमें x की 1 यूनिट बढ़ जाएगी। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि MRT इंक्रीज होती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी तो ही आपका किसमें जाता है? कौन के ओरिजिन। आगे देखिए बेटा 18 से 15 कितने का चेंज हो रहा है? 3 का। हमने 3 यूनिट कम कर x की कितनी यूनिट बढ़ाई? 1। क्लियर? आगे देखिए 15 से 11 हमने 4 यूनिट कम कर अब ये यूनिट में चाहे वो लैंड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मशीनरी हो, और छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो मशीनरी होती है, और कुछ भी रॉ मटेरियल हो सकता है, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज यूज होती है वो सब आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बेटा देखिए आप 3 से 4 में जाओ, यहां से देखिए सर 11 से 6, अब यहां 2 यूनिट को कम किया, 1 बढ़ाया, हमने 3 यूनिट को कम कर हमने इंक्रीज करा 1 को, इसके बाद 15 से 11 4 यूनिट का कम कर फिर हमने 1 बढ़ाया। तो देखिए बेटा आगे देखिए कितना 5 यूनिट को कम कर x को बढ़ा दिया। अब देखिए बेटा एक बात ध्यान रखिए इसमें कि जब भी हम किसी भी यूनिट को कम करेंगे तो हमें दूसरे यूनिट को बढ़ाना। क्यों? मैंने आपको पहले ही बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, जब भी हमें कोई गुड्स की आवश्यकता होती है यूनिट को बढ़ाने की, तो हमें एक गुड्स के यूनिट को कम करना ही होगा। ये रूल है इसका। जब भी आप बढ़ा पाएंगे, जब भी आप प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। अब देखिए कैसे, हमने यहाँ पे 2 यूनिट को कम किया तो हमने 1 यूनिट बढ़ाया, हमने 3 यूनिट को कम किया तो हमने 1 यूनिट बढ़ाया, हमने 4 यूनिट को कम किया फिर हमने 1 यूनिट बढ़ाई, और 5 यूनिट को कम किया 1 यूनिट बढ़ाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है?
जब भी हम यूनिट को कम कर रहे हैं तो हमारा चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 8 के अंदर बताया था कि एमआरटी में जब भी हमारे को एमआरटी का जो फॉर्मूला था क्या था, वो डेल्टा y ओमे डेल्टा x था ना। चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, क्योंकि हमें y का प्रोडक्शन कम कर यूनिट ऑफ द सैक्रिफाइड और यूनिट ऑफ द गेन, हमने इसका y का यूनिट का कम करकर x का बढ़ाया था, बताया था ना हमको इसी के अंदर। तो बेटा देखिए, हमें यदि जब भी यूनिट को कम करना होगा, जब भी हमें x इसका क्लोज का कम किया तो भी इसका बढ़ पाया, क्लोज का हमने कम किया, क्लोज की यूनिट को कम किया तो हमने वीट का बढ़ पाया। तो अब इसका इजी है क्या है, इसका एमआरटी निकालने को देखिए, वो दीजिए 2:1, 3:1, 4:1 और 5:1। क्लियर है? तो बेटा देखिए, इसमें क्या है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको ही मैं क्लियर कर रहा हूं बार बार आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं। देखिए कि आपका टॉपिक क्या था, वाइड पीपीसी कॉन्केव टोरियल। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 8 के अंदर जो पढ़ा था, वाइड डज पीपीसी डाउनवर्ड, ये पीपीसी नीचे क्यों जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पढ़ा है हमने कि ये बनता ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं बनता, ऐसे ही क्यों बनता है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं बनता, ये ऐसे ही पीपीसी क्यों बनता है। तो देखिए कौन डिसाइड करेगा इसको, एमआरटी और एमओसी, ये तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि एमआरटी और एमओसी ही डिसाइड करते हैं पीपीसी डाउनवर्ड में जाए चाहे स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है। ये सब कुछ पीपीसी आपको कौन करेगा, डिसाइड, एमआरटी और एमओसी। ओके, here the rate of MRT is continuously increase, MRT की रेट कंटिन्यूअसली क्या होती है, इंक्रीज। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी आपको ये भी बताऊंगा कि एमआरटी की रेट कौन के मतलब कांस्टेंट हो और आपको ये भी बताऊंगा इंक्रीज नहीं हो तो डिक्रीज हो तो किस तरीके के कर्व बनेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल में बताया था मैंने आपको गुड्स क्लोथ के लिए और गुड्स व्हीट के लिए, अब गुड्स वाई के हो गए। अब देखिए ये चेंज आया कैसे, जब भी आपने क्लोथ की यूनिट को कम किया, हमने क्लोथ की यूनिट को कम किया तो हमें किसकी यूनिट बढ़ गई, एक्स की, व्हीट का यूनिट बढ़ गया। इसमें मैंने आपको, आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे सर ने यहाँ पे एक्स लिखा है और यहाँ वाई और यहाँ वाई हो रहा है, यहाँ पे एक्स। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें चेंज होता है, क्योंकि तभी हमें जो फॉर्मूले में सेटअप करना होगा तो हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में सेटअप करना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि हमें एमओसी का जो फॉर्मूला है ये वही है कि हमें किसका चेंज करना है, यूनिट का। इसमें डिफरेंस आ रहा है 2 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 3 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 4 का, हमने ये यूनिट को कम कर इतनी यूनिट को कम कर इसकी यूनिट बढ़ाई है, हमने क्लोथ की यूनिट को कम कर वेट के यूनिट को बढ़ाया है। क्लियर हो गया, हमने क्लोथ की यूनिट को कम कर वेट के यूनिट को बढ़ाया है। ओके, तो देखिए बेटा यहां तक आपको आ गया, यहां तक क्लियर है। फिर एमआरटी में मैंने क्या किया, जो ये चेंज हुआ है 2:1, हमने 2 यूनिट को कम किया, 1 को बढ़ाया, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, y/x हो गया ना, ये डेल्टा y और डेल्टा x। क्लियर है यहां तक बेटा? तो ये चीज आपके पास है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
बेटा देखिए अब जो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बताया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ बनाया है। देखिए बेटा इसमें क्या है, ये 2 है और रेशो 1। हमने 2 यूनिट y की कम किया तो x की 1 यूनिट बढ़ाई, 3 यूनिट कम किया तो x की 1 यूनिट बढ़ाई, 4 यूनिट कम किया x की 1 यूनिट बढ़ाई और 5 यूनिट कम किया तो x की 1 यूनिट बढ़ाई। तो देखिए बेटा एक बात हो कि जब भी हम किसी की यूनिट को कम करेंगे, कोई से भी गुड्स की चाहे x की चाहे y की, गुड्स x की को कम करेंगे तो y की बढ़ जाएगी और y की को कम करेंगे तो x की बढ़ जाएगी। तो ये ड्रॉ आपको क्लियर पता हो गया। अगर इस ड्रॉ में क्या बता रहा है कि हमें यूनिट जब भी ये वाला क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको फिर कह रहा हूं जब भी ये क्वेश्चन आए y डन पीपीसी कॉन के टोरे, तो आपको एक्सप्लेन इस तरीके से करना है, एक्सप्लेन इस तरीके से करना है। आपको ये भी लाइन लिखनी है, ये एग्जांपल आपको जरूरी नहीं है, एग्जांपल आप दूसरा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये एग्जांपल लिखो, लेकिन ड्रॉ बनाकर इस तरीके से आना है कि सामने वाले को पता तो चले, एग्जामिनर को पता तो चले कि हमने इस तरीके से शो किया है। क्लियर हो गया यहां तक? इसमें फिर बता देता हूं कि इसमें 2 है और यहां 1 या 3 या 1, इसका मतलब क्या है, हमने 2 यूनिट को कम किया, x की 1 यूनिट को बढ़ाया, 3 यूनिट को कम किया, x की 1 यूनिट को बढ़ाया, 4 यूनिट को कम किया, x की 1 यूनिट को बढ़ाया, 5 यूनिट को कम किया, x की 1 यूनिट को बढ़ाया। क्लियर हो गया आपका बेटा? देखिए बेटा जब ये पीपीसी जब एमआरटी इज द कांस्टेंट, जब एमआरटी कांस्टेंट, अभी हमने पढ़ा था एमआरटी इंक्रीज है, कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था जब हमने ड्रॉ बना के बताया था। अभी हमने कंटीन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहा, जब एमआरटी डिक्रीज होता है तो ड्रॉ कैसा बनेगा, ऐसे। ओके ध्यान रखिए ड्रॉ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। क्लियर है यहां तक? और जब एमआरटी इज द कांस्टेंट, जब एमआरटी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ना वो डिक्रीज हो रही है ना इसके रिसोर्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो वही की वही है, तो कांस्टेंट है उसके वही की वही रुके हुए, ठीक है, उनको कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। पीपीसी का जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ध्यान रखिए। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में जब कांस्टेंट रहेगा, जब स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज होगा एमआरटी तो इसमें इस वाले ऐसे बनेगा कर्व। उसके बाद कंटीन्यूअसली इंक्रीज होगा, तो मैंने अभी आपको बताया है इससे पहले जो बनाया था, ठीक है, उसमें ये आपको, तो ये 3 आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, इसलिए आप ध्यान रखिए, इसमें क्लियरली कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि आप इसको बार-बार, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक बार में टॉपिक समझ में नहीं आता, इसकी वीडियो आप बार-बार देखिए और उसके बाद आप क्लियर करिए। और कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपको वीडियो नंबर 11 के अंदर वो डाउट क्लियर करा सकूं। ओके तो बेटा देखिए एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब डिक्रीज होगा तो ये ऐसे कर बनेगा, एमआरटी कांस्टेंट रहेगी तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, पीपीसी का जो कर्व है स्ट्रेट लाइन में जाएगा। उसके बाद जो इंक्रीज होगा तो मैंने अभी आपको बताया था वो वाला ड्रॉ बनाकर, तो अभी वो वाला ड्रॉ। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक का। बेटा यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी आपको कर्व समझ में नहीं आया हो या कोई भी डाउट है और कोई भी आपको इस टॉपिक में किसी बात की कोई लाइन समझ में नहीं आई और कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया इसका, और ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।